हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिनका सिर्फ मैं अगर 2 वर्ड बोलूँगा तो आप समझ जाओगे वो कौन है। वो है मोतिहारी के सुशील सर, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीता था कौन बनेगा करोड़पति में। फ़र्स्ट टाइम महाकरोड़पति बने थे। और वो उन्होंने सिर्फ पैसे ही नहीं जीते थे, उन्होंने हमारा सबका दिल भी जीता था। आई नो कि आप सभी को उनके बारे में पता होगा। तो आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला उनसे सवाल होगा कि उनका एजुकेशन क्या है, और क्योंकि आपको पता है कौन कौन बनेगा करोड़पति में हमें मतलब वो ज्ञान का ही एक प्लेटफॉर्म है, तो ज्ञान के बल पे ही आप वहाँ पे कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहला उनका ज्ञान क्या रहा हम उनसे पूछते हैं। तो ये हैं सुशील सर। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो सर मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न है कि आपका ज्ञान और अपने पास्ट के एजुकेशन के बारे में बताएं, जिस बेसिस पे आपने कौन बनेगा करोड़पति में इतना एक इतिहास रचा था सर। मैंने एमए तक पढ़ाई की है साइकोलॉजी से, और बीएड भी किया है, और साथ में संगीत में भी मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। और पहले प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते थे, जिसमें रेलवे की तैयारी हो गई, बीपीएससी के मेंस दे रहे थे उस समय। तो तैयारी अच्छी थी, जनरल नॉलेज की जितनी चाहिए, तो उसके आधार पे केबीसी बहुत आसानी से निकल गया। ठीक है सर। से मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन बनेगा करोड़पति में हमने भी ये चीज़ देखा है कि जब सवाल 3,20,000 का भी होता है तो बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि उस समय पे आपके सामने आप फर्स्ट टाइम मीडिया मतलब कि आप इतने सारे चीज़ों को फेस करते हो, कैमरा फेस करते हो, और उस प्रेशर में सर ने 5 करोड़ रुपए जीते हैं। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि जब 5 करोड़ या 1 करोड़ या फिर इतने जब बड़े बड़े प्रश्न थे इतने ज़्यादा रुपयों के, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर था और उन्होंने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया सर? हम फोकस करने लगे सवालों पे। जैसे एग्ज़ाम में भी प्रेशर रहता है, तो वो भी एक तरह का एग्ज़ाम का प्रेशर था। तो हम फोकस किए सवाल पे। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, तो उससे जुड़ा हुआ जो टेंशन होता है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, उसको हैंडल करने का यही तरीका है कि फोकस हम अपने सवाल पे करें, क्वेश्चन पे कि आता है कि नहीं, या उस पे उसको सॉल्व करने में, तो वो टेंशन कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है। उसी तरह मैंने जो क्वेश्चन थे उस पर फोकस किया, जिससे प्रेशर धीरे धीरे ख़त्म होता रहा। और सर एक बहुत ही बड़ी बात जो कि बहुत से लोगों को लगता है कि आपके जो 5 करोड़ रुपए थे वो ख़त्म हो गए या क्या हुआ उनका पता नहीं। तो सर आप एक बार उनको बता दीजिए कि उसका क्या हुआ। जानते हैं, पिछले साल क्या हुआ, एक पोस्ट लिखे थे जिसमें मैंने ये सफाई दी थी कि ये अफवाह कहाँ से आई। तो देखिए, लोगों का जो मानसिकता होता है ना, वो अपने जो फीलिंग को जस्टिफाई करने के लिए वो चीज़ों को गलत भी पढ़ लेते हैं। जैसे जैसी मानसिकता होती है, सामने लिखी हुई चीज़ें वही हम लोग पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थी हम, तो इस बात को अच्छी तरह हम जानते हैं। तो 2015 में ये अफवाह आई थी मेरे बारे में कि पैसे ख़त्म हो गए, दूध वगैरह बेच रहे हैं। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने एक पोस्ट लिखा, लेकिन मैंने ये लिखा कि हाँ, ऐसा हुआ कि कुछ मैंने ऐसे बिजनेस किए जो दिखाने के लिए थे, जिसमें कुछ लॉस हुआ, जैसे 15-20 लाख रुपए मेरे लॉस हुए थे। तो वहाँ तक था। दूसरा 3-4 पैराग्राफ मैंने उसमें लिखा था, बड़ा पोस्ट था। तो एक ये तो फर्स्ट में था, और दूसरे में था कि अफवाह कैसे फैली। तो फर्स्ट पैराग्राफ में था कि हम कुछ जगह गए, कुछ खाने पीने लगे, और उसके बाद क्या हुआ कि बिजनेस भी किए, जिसमें मतलब कि वो बिजनेस में फोकस नहीं किए। तो उसमें 15-20 लाख रुपए लगा, लेकिन मैंने उसमें पैसा नहीं खोला था कि इतना पैसा मेरा उसमें लगा, नुकसान हो गया। और सेकेंड पैराग्राफ में मैंने लिखा था कि अफवाह कैसे फैली कि हम दूध बेचते हैं, या फिर हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। तो उसको मैंने वहाँ क्लियर किया था। और तीसरे पार्ट में मैंने लिखा था कि हम एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। चौथे पार्ट में मैंने लिखा था कि अपने जीवन से ये था कि कैसे हमें चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ये दिखावे में नहीं रहना चाहिए, अपने सोसाइटी के लिए करना चाहिए। सब बातें मैंने लिखी थी। उसमें मैंने अपने मुंबई में जो मैंने अपना अनुभव किया था उसके बारे में लिखा, कुछ चीज़ सीखे हुए थे। तो इसको बना के एक स्टोरी लिखे थे। तो लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा कि ये दारू पीने लगा, ये इसको ऐसे हो गया, इसको नुकसान हो गया, और उसके बाद क्या किया, पुराना न्यूज़ जो था उसको दोनों को मिला दिया। फर्स्ट पढ़ा कि हाँ, उसने उस न्यूज़ को जस्टिफाई कर दिया इसके साथ मिला के। और खूब यूट्यूबर्स, मैंने हम क्या कहें, मैंने सही में यूट्यूबर्स जिसका मिलियंस व्यू होता है वो भी इडियट होते हैं। बहुत सारे मैं इडियट को देखे हैं जिसको कोई रिसर्च नहीं करता, सुनी सुनाई बात थी और वो दे दनादन दे। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को मुझे लगा कि यार ये कैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये तो थर्ड क्लास मेंटालिटी के हैं।
मतलब मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि आप कुछ कहते हैं फिर रिसर्च करना होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को पता करना होता है कि आप कहीं पढ़ लिए हो गया, अरे उसका पोस्ट पढ़ो, उसको समझो कहना क्या चाहता है। ओरिजिनल पोस्ट लाखों शेयर हुआ है, आप पढ़ो उसको। तो आप कुछ नहीं करते हैं, बस स्पीच देने लगते हैं कि ऐसे लोग पास पैसा आता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसे। तो मैंने अपनी मानसिकता जो है, जो रूढ़िवादी मानसिकता, उसको वो लोग थोपते हैं और उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ, बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन मुझे लगा कि दुनिया ऐसी ही है, वो अपने हिसाब से देखती है, अपने चश्मे से दुनिया देखती है। वो दुनिया कैसी है नहीं, वो उसका क्या संस्कार है, उसने कितने पूर्वाग्रह अर्जित किए हैं, अपने माँ बाप से क्या सीखा है, उस सारी चीज़ों को मिलाकर दुनिया देखते हैं। एजुकेशन भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें झूठी थी। हम उसको लेकर मुझे दुख भी हुआ था इन सब खबरों से। तो सर ने इस बात का खंडन किया है कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि 5 करोड़ रुपए चले गए। हाँ, सर को कुछ लॉस हुआ क्योंकि बिज़नेस में कुछ नए बिज़नेस इन्होंने आजमाए, सिंपल वो लॉस था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सीखेंगे कि सर केबीसी तक कैसे पहुँचे। ये सब कोई जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। तो सर आप केबीसी तक कैसे? क्या है कि केबीसी में जाने के लिए लाइन उसका खुलता है, जो कि अप्रैल मई में होता है। हम अप्लाई किए थे, चूँकि कंपटीशन तैयारी करते थे और हमको लगता था केबीसी में जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ जीतेंगे ज़रूर। तो एक हिस्सा रहता था मेरे जीवन में कि मुझे केबीसी में जाना है। तो अप्लाई किए, फिर हम सिलेक्शन हुआ, फिर ऑडिशन हुआ, फिर ऑडिशन में भी हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर हमको मुंबई बुलाया गया, और मुंबई के बाद तो आप लोग ने देखा। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ लक भी था और सर की मेहनत भी थी। तो ये सर ने वैसे ही जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं उसी को फॉलो किया था सर ने। अब हम प्रेजेंटली जानेंगे कि सर क्या कर रहे हैं और किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं सर। हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, गौरैया संरक्षण अभियान चलाते हैं। साथ में कुछ बच्चे हैं महादलित समाज को, उनको पढ़ाने का भी काम करते हैं। तो ये सब हम फुल टाइम सोशल वर्क करते हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग 80,000 से अधिक चंपा के पौधे लगाए हैं, 500 से अधिक पीपल के पौधे और बरगद के तथा अन्य वृक्षारोपण अभियान चलाया। और हम लोगों ने सिर्फ पौधे नहीं लगाए, उनकी देख रेख के लिए प्रॉपर व्यवस्था की है, जिससे पौधा वृद्धि हो। और उसको असेसमेंट करके हम लोग सोशल साइट पर डालते हैं कि जो हम लोग पौधा लगाए उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ ये पौधा लगाए तो उसकी देखभाल भी करें। और दूसरा, हम गौरैया संरक्षण पे हम लोग काम करते हैं। गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और हम लोगों ने उसमें 3,000 से अधिक जो है गौरैया के घोंसले लगाए और 1,000 लगभग में गौरैया का आगमन हो गया है। तो ये जो है ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और साथ में हमारे मोतिहारी ब्लॉक के बगल में एक पंचायत है मच्छरगावा, वहाँ पे एक महादलित बस्ती है जहाँ पिछले 7-8 साल से हम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो यही सब सोशल वर्क है। और अपना कुछ व्यवसाय है जो हम करते हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और यही सब है, काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही है। सोसाइटी के लिए जो बनता है करते हैं। आप लोग जो लोग भी देखते हैं उनसे भी यही कहना है कि अपने स्तर से कुछ सोसाइटी के लिए कीजिए। ये हमारी दायित्व है, हमारे बुद्धिमान होने का, हमारे पढ़े लिखे होने का, हमारे समझदार होने का ये कर्तव्य है कि हमको जो बन पड़े। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ करें, कुछ थोड़ा बहुत करते रहें सोसाइटी के लिए। धन्यवाद। तो अब अगर आज की युवा पीढ़ी भी सर अगर जुड़ना चाहती है आपके साथ, तो कैसे आपके साथ जुड़ सकती है इस नेक काम में जो आप कर रहे हो, चाहे वो वृक्षारोपण का काम हो, चाहे गौरैया संरक्षण का काम हो? अपने स्तर से हम सभी को करना चाहिए। और आप जैसे चाहें, मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग फिर कांटेक्ट एक दूसरे का ले लेंगे और हम बताएंगे कैसे। हमारा यही कहना है कि आप लोग करें, जो बन पड़े अपने स्तर से भी करें। और हमसे भी अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो सर का जो फेसबुक पेज है मैं उसका लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सर का यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे और उनसे जुड़े रहने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।